And welcome to MBPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. Today is 9th of October and we are going to discuss the current affairs of last 2 weeks, that is from 22nd September till 7th of October. So let's start with the current affairs. बहुत अटेंटिव होकर सुनिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आज. हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स? मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट कौन हैं? आंसर इज मोहम्मद मोइजे. राइट. अब ये जो दो नाम दिख रहे हैं ये भी G20 में भी आए थे. तो अब आपको क्या करना है, देखिए आप G20 कंट्रीज़ के कौन कौन से मेंबर यहाँ पे आए हुए थे, कहाँ के प्रेसिडेंट और कहाँ के प्राइम मिनिस्टर आए थे. जॉर्जिया मेलोनी कौन है? ये बिलोंग करती हैं इटली से. इटली की कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी थी ये. ऋषि सुनक कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? ये यूके के हैं. तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में कि आपसे प्रेसिडेंट पूछ रहा है या प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ ऑरेंज एंड गार्लिक? ऑरेंज और गार्लिक का टॉप प्रोड्यूसर कौन है इनमें से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश जो है टॉप प्रोड्यूसर है किसमें? ऑरेंज में. पहले महाराष्ट्र हुआ करता था बट अभी वर्तमान में कौन है? मध्य प्रदेश है. और मध्य प्रदेश किस चीज़ में टॉप करता है? मध्य प्रदेश इज ऑल्सो फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कोरिएंडर, दैट इज धनिया. उसके बाद सेकंड नंबर काफ़ी सारी चीज़ों में हमारा आता है, दैट इज जिंजर, चिली, गुआवा, पीस, ओनियन. इनमें हम सेकंड नंबर पे आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा. अब आपको एक काम करना है, आपने ये नाम सुना होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. इसका हमने वीडियो भी पहले डाला है, आप जाके उस वीडियो में देखें कि कोरिएंडर कहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, जिंजर कहाँ का है, चिली कहाँ का है, गुआवा कहाँ का, पीस और ओनियन ये कहाँ के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आते हैं. क्योंकि एग्जाम में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से भी क्वेश्चन आता है और जनरली उन चीज़ों में आएगा जो कि एमपी में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती हैं, सेकंड नंबर पे प्रोड्यूस की जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश द इंडियाज लार्जेस्ट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट टू बी इस्टेब्लिश? इंडिया का सबसे बड़ा जो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आंसर इज नीमच, ऑप्शन नंबर बी. ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनको बस आपको मेमोराइज करते जाना है, इस पे ज़्यादा आप कुछ सोचें ना प्लीज़. राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पे है? भोपाल में है. इज बीइंग बिल्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ, ये किसके कोलैबोरेशन से बनाया जा रहा है या बनाया गया है? सॉरी. ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना या फिर सिंगापुर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिंगापुर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरत मिलाप टेम्पल इज लोकेटेड विच प्लेस? भरत मिलाप टेम्पल इनमें से किस जगह पे है? ओरछा, चित्रकूट, अयोध्या या नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज चित्रकूट. राइट, चित्रकूट में है. ओरछा में और क्या क्या है, इसकी क्या क्या स्पेशलिटी है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएं. राइट. चलिए, मोहनखेड़ा जैन टेम्पल्स आर लोकेटेड इन. मोहनखेड़ा जैन टेम्पल्स कहाँ पे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? उज्जैन, धार, मंदसौर या नीमच? करेक्ट आंसर इज धार डिस्ट्रिक्ट. ये धार डिस्ट्रिक्ट में आते हैं. कौन से? मोहनखेड़ा जैन टेम्पल्स. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर हैज द 108 फीट हाई स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य? दैट इज स्टैचू ऑफ वननेस. स्टैचू ऑफ वननेस किसका है? आदि शंकराचार्य जी का है. ठीक है. बीन अनवील्ड, ये कहाँ पे अभी कहाँ पे इसको अनवील किया गया है? ठीक है. तो ऑप्शन है नगदा, मैहर, पांडुरना या फिर ओमकारेश्वर. द करेक्ट आंसर इज ओमकारेश्वर. ठीक है. इन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया था, ये हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं एक बार करंट अफेयर्स में. प्लीज़ मुझे बताएं कि आदि शंकराचार्य जी ने क्या फिलॉसफी थी इनकी. नेक्स्ट, इन द टेंथ साइंस फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? भोपाल, जबलपुर, इंदौर या सागर? इनमें से कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया है? राइट. तो ये कहाँ पे किया गया है? ये भोपाल में ऑर्गेनाइज किया गया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ गॉट फर्स्ट प्लेस इन द रैंकिंग ऑफ हॉस्टल्स रन फॉर प्राइमरी एजुकेशन इन मध्य प्रदेश? इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है किस चीज़ में? रैंकिंग ऑफ हॉस्टल्स रन फॉर प्राइमरी एजुकेशन इन मध्य प्रदेश. आंसर इज सीहोर. ये किसको मिला? सीहोर को मिला है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनिल धूपर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द स्टेट लेवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? इसको आप याद कर लीजिए कहाँ के रहने वाले हैं. ये इंदौर के रहने वाले हैं. क्या नाम है इनका? अनिल धूपर. तो अनिल धूपर किस डिस्ट्रिक्ट के हैं? इंदौर डिस्ट्रिक्ट के हैं. इन्हें क्या मिला है? स्टेट लेवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2022 का. और ये किस खेल से रिलेटेड है? इनका स्पोर्ट क्या है? स्पोर्ट्स कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है? इज रिलेटेड टू टेनिस. तो अनिल धूपर किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है. कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर के रहने वाले हैं. और इन्हें क्या मिला है? स्टेट लेवल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2022 का. स्पोर्ट्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं तो ये याद रखना है आपको. विच हैज़ बिकम द 7th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का 7th टाइगर रिजर्व अभी कौन सा बना है? ऑप्शंस आर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, पेंच
बंधवगढ़। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। आप मुझे बताएं कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में, पहली चीज़ ये बताएं। और यहाँ पे क्या लिखा है, 7th है, तो जो 6 टाइगर रिजर्व हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा ये भी बताएं, राइट। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विल रामानुजाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी भी स्टैब्लिश, संस्कृत की यूनिवर्सिटी एक स्टैब्लिश की जा रही है, वो कहाँ पे की जाएगी? ऑप्शंस आर राजगढ़, रीवा, सतना या सीधी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज ध्यान दें। वेयर द फर्स्ट इको पार्क ऑफ मध्य प्रदेश इनॉग्रेटेड, मध्य प्रदेश का पहला इको पार्क जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शंस आर भोपाल, विदिशा, रीवा या सतना। करेक्ट आंसर इज अगेन रीवा। रीवा में क्या आया है? फर्स्ट इको पार्क आया है। अब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क एमपी का कहाँ पे है, राइट, ये है देवास में। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे है, तो वो है बेटा उज्जैन में। तो ये आपको याद रखना है। इस टाइप के और कोई पार्क आपको याद हो तो आप कमेंट में लिखें, क्योंकि अगले क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, वो भी देखिए। यहाँ पे भी पूछा है आपसे, इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क ऑफ मध्य प्रदेश बी स्टैब्लिश। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? नीमच, मंदसौर, बरवानी या झाबुआ। द करेक्ट आंसर इज नीमच। तो ये दोनों याद रख लीजिए आप। यहाँ क्या लिखा है? इको पार्क, कहाँ? रीवा। यहाँ पे क्या लिखा है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क, नीमच। कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क, देवास, ठीक है। मेडिकल डिवाइस पार्क, उज्जैन। तो ये सब आपको याद कर लेना है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम मध्य प्रदेश टू विन 3 मेडल्स इन द एशियन गेम्स। अब सारे जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते उनके आपको नाम याद करने पड़ेंगे, और खासतौर पे उन लोगों से जो मध्य प्रदेश के हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम मध्य प्रदेश टू विन 3 मेडल्स इन द एशियन गेम्स। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा खिलाड़ी, ऐसा पहला खिलाड़ी जिसने 3 मेडल जीते हो एशियन गेम्स में, आपसे वो पूछा है, राइट। तो करेक्ट आंसर इज आशी चौकसे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, विच मेडल हैज़ ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। इनको हम पहले भी करंट अफेयर्स में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ठीक है, ये क्या है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर क्या है? ये एक शूटर है। इनको 19th एशियन गेम्स जो कि चाइना में हो रहे हैं उसमें कौन सा मेडल इन्हें मिला है? तो इन्हें भी गोल्ड मेडल ही मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, विच मेडल हैज़ सुदीप्ति हजेला ऑफ इंदौर। सुदीप्ति हजेला कहाँ की? इंदौर की। 1 इन हॉर्स राइडिंग, मतलब इक्वेस्ट्रियन में इन्हें कौन सा पदक मिला है? 19th एशियन गेम्स में यहाँ पे ये पूछा गया है। इन्हें भी गोल्ड मेडल ही मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह, क्या मिला है? गोल्ड मेडल, ठीक है। और 3 मेडल की मिलने वाली पहले मध्य प्रदेश के कौन है? आशी चौकसे। मुझे बताएं आशी चौकसे किस खेल से रिलेटेड है? पहले भी इनका नाम आ चुका है, करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं पहले भी। विच मेडल हैज़ शहडोज पूजा वस्त्रकार 1 इन क्रिकेट इन द 19th एशियन गेम्स 2022। क्या मिला है इन्हें भी? इन्हें भी गोल्ड मिला है। विच मेडल हैज़ नेहा ठाकुर ऑफ देवास। नेहा ठाकुर कहाँ की रहने वाली है? देवास की। 1 इन द वुमेन्स सेलिंग इवेंट इन द 19th एशियन गेम। इन्हें भी क्या मिला हुआ है? पूजा के बाद नेहा भी है, नेहा को, बट यहाँ पे याद रखना नेहा जो है, नेहा ठाकुर सेलिंग इवेंट में क्या मिला है उन्हें? सिल्वर मेडल मिला है, राइट। ये सब एमपी के रिलेटेड हैं, तो इनको प्लीज़ अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। एक बार पॉज करके पीछे जाके देख लीजिए इनके नाम। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विल पीएम मित्र पार्क बी स्टैब्लिश्ड। अभी हम बहुत सारे पार्क की और हमने पहले भी डिस्कशन किया है, अभी 2 मिनट पहले, तो वो सारे पार्क को भी याद कर लीजिए और इसे भी याद कर लीजिए। पीएम मित्र पार्क कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है ये इस्टेब्लिश? धार में होगा। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री इन फिश प्रोडक्शन। ये एक्चुअली ये इनलैंड फिश प्रोडक्शन होना चाहिए। तो इनलैंड फिश प्रोडक्शन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पूरे इंडिया में नंबर 1 है? ऑप्शन सतना, रीवा, बालाघाट या मंडला। करेक्ट आंसर इज बालाघाट, ठीक है। बालाघाट जो है वो सबसे ऊपर आता है, ठीक है। प्राणपुर विलेज, ध्यान से सुनिएगा, प्राणपुर विलेज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट विल बी कंट्रीज फर्स्ट क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज। क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज कौन सा इसमें से होगा? आपसे ये पूछा है कि प्राणपुर जो है वो पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में? ऑप्शंस आर ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी और गुना। करेक्ट आंसर इज अशोक
नगर। अशोक नगर कब फॉर्म हुआ? देखिए ये सब क्वेश्चंस मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस किसी ने भी लास्ट 6-7 महीने में पूरा अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ा है, क्योंकि एग्जाम को 2 महीने हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन सारा अभी तक कवर कर लिया होगा। तो मुझे बताएं कि अशोक नगर कब फॉर्म हुआ, कमेंट में बताएं। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इजी। चलिए, विच विलेज ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ वन द अवार्ड इन द बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म? ठीक है, कौन से विलेज को अवार्ड मिला है टूरिज्म विलेज, बेस्ट टूरिज्म विलेज का? आंसर इज मंडला एंड खोखरा बोथ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। मंडला कहाँ पे, ये वाला मंडला कहाँ है? ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है। और ये खोखरा कहाँ पे है? खोखरा इज इन सीधी, ये सीधी में है। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है कि ये गाँव कहाँ पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान रिसेंटली इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल लेवल स्विमिंग पूल? अभी बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल लेवल का एक पूरा स्विमिंग पूल का कॉम्प्लेक्स जो है वो इनॉग्रेट किया है हमारे करंट चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने। तो वो कहाँ पे किया है? ठीक, ऑप्शन सर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और विदिशा। द करेक्ट आंसर इज इंदौर। जो इंदौर के रहने वाले हैं उन्हें पता होगा, स्कीम नंबर 94 में ये अभी इनॉग्रेट किया गया पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम तरंग नाम से भी जानते हैं। तो ये मेमोराइज अच्छे से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर इज द फर्स्ट डबल डेकर ओवर ब्रिज ऑफ मध्य प्रदेश विल बी बिल्ड? सब पहला डबल डेकर ओवर ब्रिज कहाँ बनेगा? इंदौर में बनेगा। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान रिसेंटली लॉन्च द सेमरी रिजर्वायर टैप वाटर सप्लाई स्कीम? इट इज रायसेन। कहाँ पे किया है? रायसेन में किया है। नेक्स्ट, इंडियन हॉकी टीम हैज़ वन द गोल्ड इन द एशियन गेम्स बाय बीटिंग और डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टीम? हमने किसको हरा के जीता है? जापान को। पेरिस ओलंपिक विल बी ऑर्गेनाइज इन विच ईयर? पेरिस ओलंपिक किस ईयर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा? 2026। इसके लास्ट वाला ओलंपिक कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वॉज लॉन्च इन, वंदे भारत जो पहली चली थी वो कब चली थी? द करेक्ट आंसर इज 2019। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, क्योंकि अभी वहाँ पे सोमनाथ कॉरिडोर भी बनने वाला है, इसलिए ये न्यूज़ में था, राइट। जो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जैसे कि अभी हमारा कॉरिडोर एक बना था, उज्जैन के कॉरिडोर का नाम क्या है? महाकाल। तो वो सब कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट बना रही है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये कहाँ पे? सोमनाथ इज इन गुजरात। नेक्स्ट, लोनक ग्लेशियर लेक वॉज इन न्यूज रिसेंटली, वेयर इट इज लोकेटेड? ये कहाँ पे लोकेटेड है? आपसे ये पूछा गया है, राइट। तो कहाँ पे लोकेटेड है ये लोकेटेड है सिक्किम में। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ओपनिंग मैच वॉज प्लेड बिटवीन विच ऑफ द टू नेशन? जो ओपनिंग मैच हुआ है वो किस किस के बीच में खेला गया है? द करेक्ट आंसर इज न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड। ठीक, ये मियर फैक्ट, दीज आर मियर फैक्ट्स, यू हैव टू जस्ट मेमोराइज इट, देयर इज नो लॉजिक और नथिंग यू हैव टू यूज हेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स द 54th डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? चलिए आपको आंसर तो यहाँ सब दिख ही रहा है 2-3 क्वेश्चन में, तो इसका आंसर है पांडुना। बट अब आप मुझे बताएंगे, क्योंकि हम पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, 52nd डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? 53rd, चलिए मैं आपकी हेल्प के लिए बता देता हूँ, मऊगंज है। तो मगर आप मुझे ये बताएंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट से निकला है, राइट। उसके बाद 55th भी मैं बता देता हूँ, अभी न्यूज़ में इसी कारण से न्यूज़पेपर में आया था, मैहर है। ये किस डिस्ट्रिक्ट से निकले हैं ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स द 55th डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? आंसर आपको यही मिल गया, दैट इज मैहर। नोबल पीस प्राइज ऑफ 2023 इज अवॉर्डेड टू नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, ये याद करना आपको इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है इस बार एग्जाम में। नोबल पीस प्राइज ऑफ 2000, देखिए ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपको सीधे मैं आंसर ही बता रहा हूँ क्योंकि ये सब थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन है। नोबल पीस प्राइज ऑफ 2022 इज अवॉर्डेड टू, 22 का पूछा है तो ये कंबाइंड था, ठीक है। तो आपको ये सारा याद कर लेना है, ठीक। मेमोराइज तो कर ही लीजिए इनको, ताकि आपको एक बार समझ में, मेमोराइज करेंगे तो आपको एक बार याद आ जाएगा विजुअल मेमोरी से, ठीक है। तो जैसे ये जो अब मेमोरियल है, तो कौन सा मेमोरियल है? ये एक्चुअली क्या था? रशियन HR ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसका मेमोरियल था, उसको मिला था। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी कहाँ का सेंटर था? ये यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको मिला था पहले, ठीक है, 2022 का। फिर अभी लिटरेचर का किसको मिला है 2023 का? जॉन
फॉसे, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये नॉर्वेजियन है, ठीक है, नॉर्वेजियन राइटर है। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर का इसके पहले किसको मिला था 2022 में? तो एग्जाम में ध्यान रखना कि आपसे 23 पूछ रहा है या 22 पूछ रहा है, तो ये एनी एर्नॉक्स को मिला हुआ है। नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर इन 2021, क्योंकि 2 साल पुराने भी पूछे जाते हैं तो ये भी आप याद कर लीजिएगा यहीं पे, ठीक है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला हुआ है। जेमू ग्लेशियर इज इन सिक्किम। रूपपुर न्यूक्लियर फैसिलिटी इज लोकेटेड इन बांग्लादेश। मेलघाट टाइगर रिजर्व, ये भी न्यूज़ में था, इट इज़ लोकेटेड ऑन विच माउंटेन रेंज? सतपुड़ा माउंटेन रेंज, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, इट इज़ इंपॉर्टेंट। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? सतपुड़ा रेंज में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? ये सारे करेक्टली मैच है, ओनली दिस वन इज रॉन्ग, तो दिस शुड बी योर आंसर, ठीक है। रोम कहाँ है? इटली में है। फीफा वर्ल्ड कप कंप्लीटेड 100th ईयर इन, फीफा वर्ल्ड कप ने 100 साल का पूरा करेगा 2030 में। फीफा 2026 विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट all the 3 places combinedly, they will organize it, Canada, Mexico and USA. First Gandhian Museum is opened in USA at Houston में क्या हुआ? पहला गांधीयन म्यूजियम अभी ओपन किया गया है। Which of the following are included in the UNESCO World Heritage List from the state of West Bengal? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से ये तीनों इंक्लूडेड हैं ऑलरेडी, किसमें? यूनेस्को में। एमपी में कौन कौन से इंक्लूडेड हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क आर इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट फ्रॉम उत्तराखंड, ये उत्तराखंड से हैं। कौन कौन से? नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? गया में। बहुत इजी क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है। पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? इट इज़ इन गुजरात। रानी की वाव इज़ लोकेटेड एट पाटन, गुजरात। कितने रुपए करेंसी नोट में रानी की वाव बनी है और किसमें सांची का स्तूप बना है? मुझे बताएं कमेंट बॉक्स पे। सांची का स्तूपा किस उसमें है, किस नोट में बना है, राइट। ये सारे हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि हम डेली बेसिस पे या 2 दिन में एक कंबाइंड वीडियो लेके आ जाए ताकि आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा ना हो। इनको एक बार जल्दी से देख लीजिएगा और वील ऑल्सो ट्राई कि आपके लिए नेशनल न्यूज़ भी लेके आएँ। और अभी हम एक और इनिशिएटिव के साथ आएंगे कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको हम एक वीडियो में सारे डिस्ट्रिक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको कैटर करके दे दें, राइट। अभी बहुत से बच्चे हैं जिनको ये लगता होगा कि वो इजीली अभी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बट डरे ना, ठीक है। आप कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते लीजिए, वही एक आखिरी आपके पास रास्ता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।